राजू भाई ग्रुप के तमाम ही नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद शहर में सबसे पहले आपने तिब्बी सामान वक्फ करने का फैसला किया और मस्जिद आमना अशरफी को आज आप और हमारी मौजूदगी में जो मेरे पीछे स्टेज के ऊपर हॉस्पिटल का जो पलंग हॉस्पिटल में जो होता है वो आपको नज़र आ रहा है, व्हील चेयर नज़र आ रही है, ऑक्सीजन की मशीन नज़र आ रही है। ऐसे कई तिब्बी सामान नौजवानों ने खरीदकर अपने जाती पैसे से शेख रशीद साहब को इसाले सवाब के लिए मस्जिद को वक्फ कर रहे हैं। मैं मेरी परिवार की ओर से, मेरे तमाम ही नौजवान साथियों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपको खूब खूब सजाए खैर अता फरमाए। और पहला कदम आपने बढ़ाया। अभी तक हमने परिवार ने फैसला नहीं किया कि हमको सामाजिक कौन सा काम करना चाहिए शेख रशीद साहब के नाम से, गरीबों की किस तरीके से मदद होते रहना चाहिए शेख रशीद साहब के नाम से, या हमको और क्या शेख रशीद साहब की याद में करना चाहिए। आज तक अभी तक हमने फैसला नहीं किया, लेकिन ये गुरुवार वार्ड के नौजवानों ने, आपने ये कदम आगे बढ़ाया। मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। ये नौजवान साथी शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद मेरे पास आए और मुझको कहने लगे कि हम लोग ये चाहते हैं कि शेख रशीद साहब के इसाले सवाब के लिए हम लोग राशन की किट तकसीम करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि राशन की किट मत तकसीम करो, आप ज़रूर करना, लेकिन रमज़ान महीना आएगा जब करना। लेकिन शहर में ज़रूरत किस चीज़ों की है? ये जो सामान आपको तिब्बी नज़र आ रहा है, ये शहर में एक या दो अदारे सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए अपने जाती रुपया पैसे से गरीबों की मदद करते हैं। सिर्फ एक या दो अदारे हैं और ऐसे कई 100 अदारे की ज़रूरत आज हमें शहर के अंदर है, जो इस तरीके का सामान गरीब आवाम के लिए एकदम मिनिमम चार्ज में, एकदम कम पैसे में वो वक्फ करे और आवाम और गरीब आवाम को फ़ायदा किस तरीके से मिले, ये कदम उठाना चाहिए। मैंने उनको मशवरा दिया। उसी वक्त बैठे हुए मैंने उनको मोबाइल नंबर भी दिया कि सामान फला जगह मिलता है, आप जाओ। और ये नौजवानों ने उसी वक्त वहां पर गए, ऑर्डर दिया और आज आप लोगों के सामने सामान नजर आ रहा है। गरीब के घर में अगर कोई बीमारी हो जाए तो आमतौर पर हॉस्पिटल के अंदर 2 दिन 3 दिन वो बेड के ऊपर रहता है, पलंग पर रहता है। अगर पैर का ऑपरेशन हो जाए तो बाद में वो जब उसको घर पे लाया जाता है तो उसके घर के ऊपर पलंग भी नहीं होता और उसको जमीन के ऊपर सोना पड़ता है। लेकिन आज ये पलंग आपको नजर आ रहा है जो हॉस्पिटल के अंदर होता है, ये जो मस्जिद को दिया जाएगा, जहां तक मेरी मालूमात है कि ये लोग मस्जिद के जिम्मेदारान को वक्फ करेंगे तो सिर्फ 10 रुपया रोज या 5 या 15 रुपया रोज का वो रेट रखेंगे ताकि गरीब भी अदा कर सके। और एक महीना भी अगर वो गरीब के घर में जो पेशेंट होगा, जो बीमार होगा, वो पलंग के ऊपर रहेगा तो 300 रुपया महीना सिर्फ लग सकता है। आज हम लोगों ने देखा कोरोना के जमाने में ऑक्सीजन की कितनी कमी महसूस हो रही थी, दर दर भटकना पड़ रहा था, हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन नहीं था।
कई लोग को ऑक्सीजन नहीं मिला और वो इंतकाल कर गए, दुनिया से चले गए। जरूरत इस बात की है कि हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन होता है, लेकिन एक गरीब, उसके घर के लोगों को अगर 40 दिन जरूरत पड़ जाए, 50 दिन उसको अगर आईसीयू में रखने की जरूरत पड़ जाए और ऑक्सीजन उसको लगेगा, तो वो क्या करेगा? उसके पास तो इतना रुपया पैसा नहीं होता कि वो जेब से आईसीयू का बिल भर सके, हॉस्पिटल का पैसा अदा कर सके। कम से कम उसके लिए राहत होगी कि यह ऑक्सीजन मशीन अगर चंद पैसों के अंदर रोजाना भाड़े पर, किराए के ऊपर अगर उसको घर के अंदर मिल जाए, तो वो चाहे 2 महीना लगे, वो ऑक्सीजन मशीन उसके पास रहेगी और उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। ये कितनी बड़ी चीज है, आज हमको नजर नहीं आ रही है। व्हीलचेयर, कोई अगर मरीज होता है, वो चल नहीं पाता, तो घर वाले उसको उठाकर रिक्शा में बैठाते हैं, फिर बाहर ले जाते हैं, फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन उसको अगर इत्मीनान से ये व्हीलचेयर मिल जाए, तो इत्मीनान से बैठाकर उसको कई दूर रास्ता चला सकते हैं, बैठा सकते हैं। ऐसे बहुत तिब्बी खिदमत के लिए जो इन्होंने जो चीज़ें यहाँ पर रखी है, सामान जो है, जो वक्फ कर रहे हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये ज़रूरत इस शहर के अंदर है, गरीब बस्तियों के अंदर ज़रूरत है। और मैंने इसलिए इनको मशवरा दिया था कि शेख रशीद साहब जिस वक्त आईसीयू के अंदर थे, जिस वक्त हॉस्पिटल में थे, वो बोला करते थे कि यह ऑक्सीजन की मशीन कितने की आती, मालूमात लो। ये बेड कितने का आता, मालूमात लो। शेख रशीद साहब हॉस्पिटल में थे और 2 नए बेड का ऑर्डर हम लोगों ने दिया। 2 नए बेड का, जो बड़े बड़े आईसीयू के अंदर रहता है, वो बेड हमारे वहाँ रखा है। हमारे वहाँ भी किसी को ज़रूरत शहर में पड़ जाए तो हम लोग भी देने के लिए शेख रशीद साहब ने उसी वक्त खरीदने कहा कि खरीद लो उसको। और शेख रशीद साहब कहा करते हैं, सामान की ज़रूरत है। आज हमारे पास रुपया पैसा है, आज हम अदा कर रहे हैं, लेकिन मेरे शहर के लोग गरीब हैं, जो उनके पास पैसा नहीं है और उनको अगर ये ज़रूरत होगी तो वो कहाँ से लाएंगे। ये शेख रशीद साहब हॉस्पिटल में बैठकर सोच रहे थे। इसलिए मैंने नौजवानों को दिया सलाह कि ये करो और ये लोग करें। इंशाअल्लाह ये शहर के अंदर तहरीक मिलेगी दूसरे अदारे कल्बों को। ज़रूरी नहीं शेख रशीद साहब के नाम से, अपने मरहूमिन के नाम से भी आप बना सकते हो। सामान लाकर खरीद के गरीब को तकसीम कर सकते हो, गरीब को उसकी सहूलत मिल सकती है। और क्या वजह है कि शेख रशीद साहब, क्या वजह है कि शेख रशीद साहब इतने गरीबों के हमदर्द थे? मैं बड़ा बेटा हूं शेख रशीद साहब का। जो शेख रशीद साहब अपने, हमारे घर के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर, शेख रशीद साहब उनके दोस्तों के अंदर बैठ के जब कुछ बातें बताया करते थे, तो हम लोग भी सुना करते थे। यकीन नहीं आएगा आपको, शेख रशीद साहब की ज़बानी में बोल रहा हूं। मेरा छोटा भाई, मुझसे जो छोटा है, शेख रशीद साहब जैनू चच्चा मेंबर थे, उनके साथ शेख रशीद साहब मेंबर थे पहली मर्तबा। उस वक्त भी शेख रशीद साहब मजदूरी किया करते थे और उस वक्त मेरे भाई को टीबी हो गई, छोटे भाई को टीबी हो गई। शेख रशीद साहब ने हमको बताया, मैं भी तो जब छोटा ही था, पैसा नहीं था इलाज के लिए, तो शेख रशीद साहब जो घड़ी पहनते थे, 300 रुपये में घड़ी शेख रशीद साहब ने बेच दी थी। ये शेख रशीद साहब ने हमको कहा, और जब जाकर मेरे भाई का इलाज किया गया था, तो वो गरीबी से शेख रशीद साहब और हमारा परिवार ऊपर आया हुआ है। और इसीलिए शेख रशीद साहब को गरीबों से हमदर्दी है। शेख रशीद साहब अपने जलसों के अंदर कहा करते थे कि कल चप्पल नहीं थी मेरे पैर में, और अगर मैं गरीबों के लिए अगर लुटा दूं और कल चप्पल नहीं होगी तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ये शेख रशीद साहब के जुमले रहा करते थे। अल्लाह ताला ने शेख रशीद साहब का टर्निंग पॉइंट कब दिया, वो मैंने सुना हूं शेख रशीद साहब की ज़बानी।
सियासत में आने के वक्त जब टर्निंग पॉइंट था शेख रशीद साहब का, तो पता है आप लोगों को, शेख रशीद साहब ने हमको बताया, मुझको, हमारे परिवार में, मैंने कहा ना कि दोस्त जब बैठते तो पुरानी बातें जब वो निकाला करते थे, तो उन्होंने कहा कि मेंबर बनने से पहले, जैसा आज मोकोका लगता है ना किसी के ऊपर, 1 साल जमानत नहीं होती, तो उस वक्त शेख रशीद साहब के ऊपर मीसा कानून लगा था, मीसा कानून, और वो सेंट्रल जेल में थे। और उस वक्त तो भी जातिवाद फसादात होते थे, हालात खराब हुआ करते थे, तो शेख रशीद साहब पर भी वो इल्जाम लगा। और उस वक्त की सरकार, उस वक्त की पुलिस ने शेख रशीद साहब और उनके तमाम ही दोस्तों को मीसा के तहत जेल के अंदर डाल दिया था। 1 साल जमानत की गारंटी नहीं थी। उस वक्त हारून अहमद अंसारी साहब का बहुत दबदबा महाराष्ट्र की हुकूमत में हुआ करता था, वो कांग्रेस पार्टी से, मुस्तफा सेठ बीड़ी वाले, फकीर मोहम्मद शहादत खान और यूसुफ बाबा, उनको यूसुफ डबल के नाम से पहचानते थे, और मेरे चाचा बशीर चाचा, ये सभी लोग हारून अहमद अंसारी साहब के पास मुस्तफा सेठ ने लेके गए और बताया, पूरी दास्तान बताया कि मीसा के अंदर बंद है, इनके भाई है। और उस वक्त वजीर आला को, चीफ मिनिस्टर को पावर हुआ करता था कि अगर किसी को 1 साल की सजा, 1 साल के लिए अगर जेल में डाला गया तो बीच में जमानत दे देना, छोड़ देना। चीफ मिनिस्टर को पावर था उस वक्त, हारून अहमद अंसारी साहब ने लेकर गए, और उस वक्त तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको 6 या 8 महीने के अंदर जमानत हो गई, वो बाहर आ गए। उस वक्त इलेक्शन लग गया और शेख रशीद साहब को हजारखोली से, उस वक्त तो हजारखोली वो इलाका दूसरी पार्टियों का इतना दबदबा था कि कांग्रेस पार्टी का झंडा भी नहीं लगता था। उस वक्त तो शेख रशीद साहब को टिकट दे दिया गया और शेख रशीद साहब चुनकर आ गए, तो वो सियासत में आए और गरीबों के, जो गरीबी उन्होंने देखी, गरीबों के हमदर्द बन के पूरी जिंदगी गुजार के वो दुनिया से चले गए। लेकिन शेख रशीद साहब ने एक बहुत दिलचस्प बात उस वक्त कही थी कि अगर बोले मैं मीसा से मैं जमानत नहीं होती तो मेरे दोस्त जो जेल के अंदर इतने साथी बन गए थे, मुंबई के लोग जो कंपनी से ताल्लुक रखते थे, बोले अगर मैं छूटता नहीं था तो बोले मैं भी मुंबई चले जाता था और कंपनी ज्वाइन कर लेता था। अब ज्यादा खुल के तो नहीं बोल सकते, लेकिन कंपनी ज्वाइन कर लेता था। ये शेख रशीद साहब ने कहा, अगर वो छूटते नहीं, वो सियासत में नहीं आते, वो मेंबर नहीं बनते, वो सदर बल्दिया नहीं बनते, वो एमएलए नहीं बनते, तो वो आपके और हमारे साथ नहीं रहते। लेकिन जो गरीबी शेख रशीद साहब ने देखी, हमारे परिवार ने देखा, और इसलिए शेख रशीद साहब ने हम सब लोगों को सिखा कर गए कि गरीबों की मदद करना, रुकना मत, गरीबों की मदद करते रहना। और आप लोग देखिए, शेख रशीद साहब सियासत में भी आए तो शेख रशीद साहब ने अगर सबसे ज्यादा तवज्जो अगर कही दी तो सलम बस्तियों के अंदर दी, झोपड़पट्टियों में दी। मुझे याद है कि गुलशेर नगर डिपो के अंदर शेख रशीद साहब एमएलए बने जब तक पानी की पाइपलाइन नहीं थी। शेख रशीद साहब आए, पानी की पाइपलाइन आई, मुझे याद है। जब पानी पहुंचा, जब गटरें बनी, जब रोड तामीर हुए, ऐसे अनेक झोपड़पट्टियों के अंदर ऐसी हालत थी जब तक शेख रशीद साहब एमएलए नहीं थे। शेख रशीद साहब ने सियासत शुरू की, एमएलए बने, 2 मर्तबा मेयर बने। सबसे ज्यादा तवज्जो झोपड़पट्टी के विकास और डेवलप के लिए कि मेरा मजदूर, मेरा गरीब साथी उस झोपड़पट्टियों में रहता है, क्यों ना उसको अच्छी सहूलत मिले, क्यों ना माँ बहनों को पानी मिले, क्यों ना उसको अच्छी सड़क मिले, गटर मिले, स्वच्छता मिले। ये शेख रशीद साहब की सोच थी।
और वही मिशन लेके इंशाअल्लाह हम भी चल रहे और आगे भी हम लोग चलते रहेंगे, उसके अंदर कोई रुकावट इंशाअल्लाह नहीं आएगी। लेकिन ये सियासी मंच नहीं है। सियासी मंच तो अभी हम लोग लगाएंगे और उसके बाद पूरी सियासी बात होगी। लेकिन आप तमाम ही लोगों को इस बात का मैं यकीन दिलाता हूं, हमारे परिवार की तरफ से, कि आप लोग इत्मीनान रखें। शेख रशीद साहब ने जिस तरीके से शहर के गरीबों को लेकर चला है, आपके सुख दुख के अंदर शामिल हुए शेख रशीद साहब, जिस तरीके से गरीबों की मदद शेख रशीद साहब ने की, मैंने देखा हूं कि ऑफिस के ऊपर बैठ के कई हमारी बेटियों की, कई बहनों की पंचायत शेख रशीद साहब ने हल की। वो तमाम ही काम जो समाज के, जो गरीबों के, हर काम शेख रशीद साहब जो किया करते थे, इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी रास्ते के ऊपर चले, आप लोगों की मदद करते रहे, आप लोग के सुख दुख में रहे और आप लोगों के मसाइल हल करते रहे। इस बात का मैं वादा करता हूं मेरी परिवार की तरफ से और हम तमाम ही लोगों की तरफ से। आप लोग इत्मीनान रखिए। और मैं ये शहर के और इस गुरुवार वार्ड के नौजवानों से अपील करता हूं कि ये नौजवानों ने कदम बढ़ाया, ये तिब्बी सामान दे रहे हैं, आप लोग भी आगे आइए। जरूरत है इस शहर के गरीबों की मदद करने के लिए, जरूरत है एक दूसरे का साथ देने के लिए, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहां से एक नई तहरीक मिलेगी और ये नौजवानों की तर्ज पे हम लोग भी चलेंगे और गरीबों का साथ देने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए फिर एक मर्तबा राजू राकेल वाले तमाम ही उनके नौजवान साथियों को मुबारकबाद देता हूँ, सलाम करता हूँ और मेरी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।